नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। मकर राशि के जातकों के लिए 22 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक का समय कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि इस दौरान आपको धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी अच्छे अवसर को हाथ से निकलने दे सकती है। इस अवधि की शुरुआत में आपके मन में भविष्य को लेकर कई नए विचार आएंगे। लंबे समय से रुके हुए किसी काम को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। यदि आपने पहले किसी योजना को बीच में छोड़ दिया था, तो अब उसे पूरा करने का सही समय बन सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में यह समय पहले से बेहतर रहेगा। अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही आय के नए स्रोत बनने के संकेत भी मिल रहे हैं। यदि आप धन का सही प्रबंधन करेंगे, तो महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति मजबूत महसूस होगी। इस दौरान बिना सोच विचार के किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें। परिवार का वातावरण अधिकांश समय सुखद रहेगा। घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि परिवार में लंबे समय से कोई गलतफहमी चल रही है, तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने का अवसर मिलेगा। घर में कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है, जिससे सभी का मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग नया घर, वाहन या किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी का विचार बना रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी करने के बजाय सही समय और सही योजना का इंतजार करना चाहिए। सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा। इन 10 दिनों के दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य होगा। कई लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने कार्यों की चर्चा हर किसी से करने के बजाय उन्हें पूरा होने तक शांत रहकर करें। स्वास्थ्य की बात करें तो अधिक काम की वजह से थकान, कमर दर्द या पाचन संबंधी परेशानी महसूस हो सकती है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और रोज कुछ समय योग या प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें। छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब बात करते हैं इन 10 दिनों के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की, जिनका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी की। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियों के साथ नए अवसर भी लेकर आ सकता है। अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। यदि काफी समय से पदोन्नति, वेतन वृद्धि या विभाग परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है। हालांकि किसी भी प्रकार की बहस या अहंकार से बचें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके अच्छे प्रभाव को कम कर सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए पुराने रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे। किसी नए ग्राहक, नए ऑर्डर या नई साझेदारी का अवसर मिल सकता है। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो पहले सभी कागजात अच्छी तरह जांच लें। बिना पूरी जानकारी के किसी पर भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं धन लाभ की। इस अवधि में धन का आगमन होगा, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया है, तो उससे धीरे धीरे लाभ मिलने के संकेत हैं।
पैतृक संपत्ति या पुराने रुके हुए धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आलस्य से दूरी बनाकर नियमित अध्ययन करने पर सफलता आपके करीब आएगी। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन की। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो इन 10 दिनों में एक दूसरे को समझने का अच्छा अवसर मिलेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। विवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्ते को और मजबूत बनाने वाला रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं, तो किसी नए परिचय के माध्यम से भविष्य में अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। सामने वाले व्यक्ति को समझने के बाद ही आगे बढ़े। इन दिनों कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा करने से बचें। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर काम करते रहें। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के क्रोध, कटुवाणी या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बचें। जितना अधिक धैर्य रखेंगे, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं इस अवधि के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेतों की। 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता होगी। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको लगेगा जैसे सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिए, शनिदेव की कृपा धीरे धीरे फल देती है, परंतु जब देती है तो उसका लाभ लंबे समय तक बना रहता है। यदि आप किसी नए कार्य, व्यवसाय या योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले पूरी तैयारी कर लें। जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में परेशानी दे सकता है। वहीं सोच समझकर लिया गया निर्णय आने वाले महीनों में बड़ा लाभ दिला सकता है। इस दौरान कुछ पुराने मित्र या रिश्तेदार दोबारा आपके संपर्क में आ सकते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति आपके लिए लाभदायक अवसर लेकर भी आ सकता है। इसलिए संबंधों को मधुर बनाए रखें और कटु शब्दों से बचें। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें। अधिक काम, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण थकान, कमर दर्द, घुटनों में दर्द या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और रोज कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलने या योग करने का प्रयास करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और गहरी सांस का अभ्यास भी लाभ देगा। परिवार और घर। घर का वातावरण सामान्य से अच्छा रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की सफलता या शुभ समाचार पूरे घर में खुशी का माहौल बना सकता है। यदि घर में लंबे समय से कोई मतभेद चल रहा है, तो इन दिनों उसे प्रेम और समझदारी से समाप्त करने का अवसर मिलेगा। शुभ संकेत। इन 10 दिनों में यदि आपको बार बार कोई शुभ समाचार मिले, रुका हुआ कार्य अचानक बनने लगे या पुराने प्रयासों का फल मिलने लगे, तो इसे अपने भाग्य के जागने का संकेत मान सकते हैं। ऐसे समय में अहंकार से दूर रहें और ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। शुभ रंग और शुभ अंक। शुभ रंग गहरा नीला, काला और स्लेटी। शुभ अंक 8 और 6। शुभ दिशा दक्षिण और पश्चिम। विशेष उपाय। इन 10 दिनों तक प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र की कम से कम 108 बार जप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द की दाल या वस्त्र का दान करें। यदि संभव हो तो किसी गौशाला में हरा चारा अर्पित करें।
ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होने और कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होने की मान्यता है। समापन। कुल मिलाकर 21 जुलाई से 31 जुलाई 2026 का समय मकर राशि के जातकों के लिए मेहनत, धैर्य और धीरे धीरे मिलने वाली सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेंगे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखेंगे, तो यह समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आपको यह भविष्यफल उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शनिदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद। जय शनिदेव।